नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारत और मालदीव्स के रिश्तों में कुछ खटास देखी गई है। इन इमेजेस को तो आपने न्यूज चैनल्स पे देख लिया होगा, अखबारों में देख लिया होगा, ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, बाइकॉट मालदीव्स। तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से बाइकॉट मालदीव्स बोला जा रहा है? मालदीव्स जो कि भारतीयों की पहली पसंद मानी जाती है जब वो बाहर किसी आइलैंड नेशन में जाना चाहते हैं, जब वो रिजॉर्ट्स में घूमना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि बाइकॉट मालदीव्स की बात की जा रही है? इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या डायमेंशंस हैं, क्या मायने हैं, वो सब मैं इस बहुत छोटी लेकिन इंपैक्टफुल वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो मैं आकाश अंदेव एक बार बहुत जबरदस्त एनालिसिस लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। तो सबसे पहले तो समझें, ये कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, अपने पदों से हटा दिया गया है, और ये हैं जो मालदीव्स की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के राष्ट्रपति। और इनको तो कौन नहीं जानता, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत ने मालदीव्स को अपनी ताकत दिखाई है? ये कहां से शुरू हुई और आज क्या स्टेटस है इस पूरी कंट्रोवर्सीज का, इस पूरे इशू का, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो अब ये जाने, ये है इंडिया, और अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, ये मालदीव है जिसकी कैपिटल है माले, और ये क्या है, लक्षद्वीप, जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। हमने क्या देखा, लक्षद्वीप में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली दौरा किया, कुछ 4 दिन पहले की ये बात है। जब वो वहां पे दौरा करते हैं तो उनको लक्षद्वीप बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी पसंद आएगा लक्षद्वीप की ब्यूटी, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक हिडन जेम है भारत के अंदर। ये जो छोटा सा टापू है, इनफैक्ट टापुओं का समूह है, जिसको इंग्लिश में हम लोग आर्किपेलागो बोलते हैं। तो आप पहले समझे, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं तो वो ट्वीट करते हैं, इनफैक्ट सीरीज ऑफ ट्वीट करते हैं। वो बताते हैं कि आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू बी अमंग द पीपल ऑफ लक्षद्वीप एंड आई एम ऑ बाय द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द आइलैंड। उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर की। किसने पिक्चर शेयर की? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। वहां की ज्योग्राफी की पिक्चर्स, वहां के लोगों की पिक्चर्स, वहां के कल्चर की पिक्चर, यहां तक भी बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। उन्होंने कुछ अपनी पिक्चर्स शेयर की, कुछ वहां के सुंदर बीचेस की पिक्चर शेयर की। ना सिर्फ ये, उन्होंने और ट्वीट करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने स्नॉर्कलिंग की यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह जैसे हम बात करते हैं, वो सब उन्होंने वहां पे किया है, जो कि कोई भी जब इस तरह की सुंदर जगह पे जाता है तो करने का एक एक्सपीरियंस करता है। उन्होंने मॉर्निंग वॉक्स की वहां की बीचेस पे, मतलब बहुत सारे ट्वीट्स किए। जब ये ट्वीट्स हुए तो बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ इन ट्वीट्स को पसंद किया, बल्कि इनके ऊपर कमेंट करके लक्षद्वीप को मालदीव्स, जो कि एक कंट्री है, भारत का एक नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, इनकी तुलना करनी स्टार्ट कर दी। जो कि स्वाभाविक सी बात है, अगर मालदीव्स खूबसूरत है तो लक्षद्वीप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो जब लोगों ने ये करना स्टार्ट किया, तब एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक बहुत बड़ा फिनोमेना हमें क्या देखने को मिला कि जो डेप्यूटी मिनिस्टर थी मालदीव्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की, जो कि एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है, उन्होंने क्या कमेंट कर दिया इस पोस्ट पे? उन्होंने कमेंट किया, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र, डाइवर विद लाइफ जैकेट। ये ना सिर्फ डेरोगेटरी कमेंट हमारे प्रधानमंत्री के लिए था, देश के बाकी लोगों के लिए भी था, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी, कमेंट करने वाली कोई ऐसी रैंडम इंटरनेट ट्रोल नहीं थी। ये एक जिम्मेदारी वाले पद को संभालने वाली, एक प्रॉपर कार्यभार को संभालने वाली थी मरियम शियोना। जी हां, मालदीव्स की सरकार में मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर मरियम शियोना का ये कमेंट था। इन्होंने और भी इस तरह के कमेंट किए, और भी कई मालदीव्स के जो जिम्मेदारी वाले पदों पे बैठे हुए लोग थे, कुछ मिनिस्टर्स थे, कुछ एमपी थे, उन्होंने इस तरह की चीजें की। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग भी मालदीव्स के साथ लक्षद्वीप को कंपेयर कर रहे थे, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां यहां पर की गई हैं। लक्षद्वीप के ऊपर टिप्पणियां की गई कि ये तो इतनी अच्छी सर्विस दे ही नहीं सकते यहां पे, जितनी अच्छी सर्विसेज मालदीव्स अपने टूरिस्ट को देता है। तो यहीं से इरप्ट होती एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कि मोहम्मद म्यूजू, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स हैं, अभी कुछ ही महीने पहले ये राष्ट्रपति बने थे, तो इनको इंटरवीन करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, याद रखेगा, इनको इंटरवीन करना पड़ा। एंड ना सिर्फ इन्होंने इंटरवीन किया, बल्कि इन्होंने सस्पेंड भी किया। इन्होंने साफ साफ बोला कि जो भी डेरोगेटरी रिमार्क्स है मोदी जी के ऊपर, हम लोग एक्शन लेने में हेजिटेट नहीं करेंगे। साफ साफ यहां पे इनकी स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने ये भी बोला कि जो भी इन मिनिस्टर्स के व्यूज हैं वो मालदीव्स के सरकार के व्यूज नहीं है।
दोस्तों याद रखिएगा, जब भी मालदीव्स की बात आती है जो कि टूरिज्म के ऊपर बेस्ड एक कंट्री है, वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आप टूरिस्ट देखोगे तो भारत से ही जाते हैं। आई एम श्योर आपने भी अपने मित्रों को, अपने परिजनों को देखा होगा सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हुए कि हम लोग मालदीव्स गए, वहां एंजॉय किया। उनको देख के 4 लोग और जाते हैं, फिर और जाते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे भारत में सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है मालदीव्स एज अ डेस्टिनेशन। तो वो ऑफ कोर्स कभी भी वो सरकार इंडियंस को नाराज नहीं करना चाहेगी, दिस इज अ बेसिक फैक्ट। लेकिन यहां पे इंडियन नाराज हुए और यहां पे जो सरकार थी मालदीव्स की, उनको इन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा। उनमें कौन है? एक तो मैं अभी बताया मरियम शियोना, देन वी हैव मायशा शरीफ और अब्दुल्ला मजूम। ये तीनों मिनिस्टर्स हैं, और भी कुछ ऑफिशियल्स हैं जिन पे एक्शन लिया गया। लेकिन ये जो 3 पब्लिक फिगर्स हैं, वहां पे बहुत ही यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं मालदीव्स के, इनके खिलाफ सबसे पहले एक्शन लिया है म्यूजिक सरकार ने। तो यहां पे कुछ नाम जो आ रहे हैं उनको प्लीज आप ध्यान में रखें। जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद म्यूजू कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। माले क्या है? ये मालदीव्स की राजधानी, आपको पता होना चाहिए। मालदीव्स इज साउथ ऑफ, जैसे 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री लैटिट्यूड है, उसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर क्या? लक्षद्वीप है। ये बेसिक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स का भी आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, चलो इनको तो सस्पेंड किया, हमने देखा भारत में बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, इतने बड़े स्पोर्ट्स स्टार, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, ये लोग भी ट्विटर पर आए। इन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपने व्यूज जो व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो किए। जैसे अक्षय कुमार ने साफ साफ बोला कि आई केम अक्रॉस द कमेंट फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर फ्रॉम मालदीव्स, जिन्होंने हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट्स दिए इंडियंस को। आई एम सरप्राइज दैट दे आर डूइंग दिस टू अ कंट्री दैट सेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंडिया से सबसे ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, फिर भी तुम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की और भारत के लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वी आर गुड टू आवर नेबर्स बट वी शुड नॉट टॉलरेट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये एक सिंपल सी बात है जो कि यहां पे रखी गई है। यहां तक कि आप देखो कि जॉन अब्राहिम ने भी अपने इंडियन टूरिज्म को बोला है कि हमें अपने आइलैंड्स को जो एक्सप्लोर करना चाहिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स को। सचिन तेंदुलकर तक ने ये बात बोली है कि भाई मैं अपने इंडियन आइलैंड्स जो हैं उनको बहुत पसंद करता हूं। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हुआ है, एक ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने लगा। कहने का मतलब ये एक तरह से बाइकॉट मालदीव ही था जो ट्रेंड कर रहा था, उसके साथ साथ ट्रेंड कर रहा था कि हमें अपने आइलैंड्स जो हैं, जो अपने द्वीप हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने की यहां पर जरूरत है। सलमान खान ने साफ साफ बोला कि इट इज वेरी कूल टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर एट क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो ट्वीट्स हैं वो आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहां पे पता चलता है कि जो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने यहां पे ये स्टैंड लिया है कि जो भी मतलब हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं वो हमें बेहतर तरीके से करना है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि फिर ये देखते हुए बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए, एक पूरा पब्लिक ओपिनियन फ्रेम होने लगा। कुछ लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए, बट आपको ये समझना है कि कहां से ये सब स्टार्ट हुआ, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके रेप्रिकॉशंस हैं। यू शुड बी वेरी मच क्लियर ऑन दैट। तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने समन किया, यानी कि बुलाया मालदीव के जैसे जो एम्बेसडर हैं उनको साफ साफ यहां पे बुलाया गया। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वहां से आप देख सकते हो ये निकल रहे हैं। हु इज ही इज बेसिकली द इब्राहिम साहिब, जो कि मालदीवियन इन्वॉय है इंडिया में, जो एम्बेसडर है, उनको यहां पे बुलाया गया। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो नो डाउट कि जो भी ऑफिशियल्स थे इसमें इन्वॉल्व, उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, लेकिन समन भी किया गया यहाँ पे इन्वॉय को। और उसके बाद हमने देखा इन अ टिट फॉर टैट, मालदीव ने भी जो इंडियन एम्बेसडर है वहां पे, एम्बेसडर मुन्नू महावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इनको याद रखेगा। एम्बेसडर मुन्नू महावर जो है इंडियन हाई कमिश्नर है टू द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, इनको भी यहां पे बुलाया। तो इन्होंने भी सरकार के साथ जाके कुछ मीटिंग्स की हैं मंडे के दिन। तो पिछले 4 दिन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस इशू पे। आई एम श्योर आगे भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, उसको हम लोग यहाँ कवर करते रहेंगे। सेशन अच्छा लगा और डू शेयर द सेशन, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइएगा आपके इसमें व्यूज क्या है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है मालदीव्स के, एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे मिनिकॉय, इन दोनों को एक लाइन सेपरेट करती है। इस लाइन का नेम क्या है ये आप मुझे बताएंगे? सिंपल सवाल है। मतलब ये तो सब लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन मिनिकॉय आइलैंड थोड़ा सा अलग रह जाता है बाकी द्वीप से। तो ये जो लाइन है इनको सेपरेट करती है, इसका नाम क्या है? यू विल कमेंट एंड लेट मी नो, देखते हैं कितने लोगों को पता है। और जहां तक लक्षद्वीप की बात है तो इसका जो हेडक्वार्टर है या कैपिटल है दैट इज एट कावारत्ती,
एंड एंद्रोथ इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द चेन। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल पॉइंट है। कोची से अभी यहाँ पे वो जो इंटरनेट चलाने के लिए जो फाइबर केबल होती है वो भी बिछाई गई थी, वो भी काफी न्यूज में था। तो बहुत सारी चीजें तो हम लोग कवर करते हैं सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम इस चीज के ऊपर भी एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव आपको दें। सो थैंक यू सो मच, दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। Keep imbibing. We believe in you.